जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस 5वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए पहला प्रश्नोत्तर देखते हैं। लक्ष्मी भंडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू की जाने वाली योजना है? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राजधानी कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। यह प्रश्न अभी हाल ही में संपन्न ग्राम विकास अधिकारी पुनर्परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान की राजधानी जयपुर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट, कपड़ा मंत्रालय के टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। मुंबई सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। और वर्तमान में जो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2023 को एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और यहीं पर इसरो का मुख्यालय है। कर्नाटक के अभी हाल ही मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया जी। केंद्र सरकार ने 17 फरवरी 2023 को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत किसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को घोषित किया है। ध्यान रखना, UAPA का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। प्रश्न पूछा जाएगा कि यह एक्ट कब आया था? तो 1967 में आया था, जिसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 कहा जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को कब तक के लिए मंजूरी दी है? 31 अगस्त 2024 तक। ध्यान रखेंगे कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में ऋतुराज अवस्थी हैं, जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 फरवरी 2023 को विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क, जिसका नाम है अनुभूति समावेशी पार्क, की आधारशिला कहाँ रखी है? तो नागपुर में रखी है। और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने के लिए सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू के बाग-ए-बहू में किया गया है। ध्यान रखें कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, जबकि लद्दाख के उपराज्यपाल वर्तमान में RK माथुर अर्थात राधा कृष्ण माथुर हैं। हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? इंदौर नगर निगम बना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर उत्पादन इकाई खान स्थापित की जा रही है कर्नाटक के तुमकुरु में। ध्यान रखना, यह प्रश्न अभी वीडियो की पुनर्परीक्षा में पूछा
गया था। चूँकि अब बात HAL की आई है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी और इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगाया है। यह देश के किस राज्य में मिला लिथियम का पहला भंडार है? तो जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के भंडार का पता लगा है। क्योंकि यह खोज GSI के द्वारा की गई थी तो जियोग्राफिकल सर्वे इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 4 मार्च 1851 ईस्वी को थॉमस ओल्डहैम के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अभी हाल ही में राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में भी लिथियम के भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के पहले एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया है। पर्यटन मंत्री द्वारा विजिट इंडिया एयर 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी हैं। नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन के प्रदूषण में कमी और घाट का विकास करने के लिए कितने करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है? 1278 करोड़ रुपए अर्थात 1278 करोड़ रुपए नमामि गंगे के कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन के प्रदूषण में कमी और घाट के विकास करने के उद्देश्य से प्रदान किया है। कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेजबान है? तो खजुराहो है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर चर्चा में अक्सर आते हैं जिनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था 950 से 1050 ईस्वी के दौरान। ग्लोबल टेक समिट GTS 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये विशाखापत्तनम में किया गया है। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखें, विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, हरविंजर 2023 किस संस्था द्वारा आयोजित वैश्विक हैकाथॉन है? तो RBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन है? इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है और वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। एशिया एंड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर थीम के तहत एशिया आर्थिक संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? पुणे में आयोजित किया गया है। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2023 को कहाँ पर 3600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक के शिवमोगा जिले में किया है। किस मंत्रालय द्वारा पहली बार बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज जी की 284वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 से 27 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मंत्री
जी किशन रेड्डी हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक जारी किया है? तो खान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली बार रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की गई है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम के माध्यम से वैश्विक एकता के भाव को प्रोत्साहित करने तथा महिलाओं की भागीदारी को कृषि के क्षेत्र में बढ़ाने के उद्देश्य से MP फार्म गेट ऐप तथा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF के अंतर्गत 2 फरवरी 2023 को कहाँ कार्यशाला का आयोजन किया गया है? भोपाल में किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किन 2 शहरों को जोड़ने वाली उड़ान सेवा का उद्घाटन किया है? तो जयपुर और जोधपुर को जोड़ने वाली उड़ान सेवा का उद्घाटन अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है। G20 देशों के पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों की बैठक 7 से 9 फरवरी 2023 तक कहाँ आयोजित की गई है? तो गुजरात के कच्छ के रण में आयोजित की गई है। नई दिल्ली में किस मंत्रालय के नेतृत्व में 6 फरवरी 2023 को युवा संगम कार्यक्रम के पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। G20 के अंतर्गत 6 से 8 फरवरी 2023 तक पहली यूथ 20 Y20 बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो गुवाहाटी में आयोजित की गई है, और गुवाहाटी असम की राजधानी है। असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं, दिसपुर है। भारत की अध्यक्षता में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 5 से 7 फरवरी 2023 तक कहाँ आयोजित की गई है? तो बेंगलुरु में आयोजित की गई है। धन्यवाद। आज क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।